अम्बेडकर नगर को सीएम योगी ने दी सौगात। कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, लाभार्थियों को बांटे लैपटॉप। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। बैठक में कई जिलों में नेता मौजूद। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने तेज की तैयारी, मायावती ने कल बुलाई अहम बैठक। गर्मी से हो रही मौतों पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, ब्रजेश पाठक ने दिए बेड आरक्षित रखने के निर्देश। टोल कर्मी की पिटाई के बाद मौत मामले में जांच से इस परिजनों के साथ गोंडा पुलिस बिहार रवाना, परिवार मांग रहा हत्या का इंसाफ। गाजियाबाद के हनुमान मंदिर में भी लागू हुआ ड्रेस कोड, कटी फटी जीन्स, हाफ पैंट और छोटे कपड़ों पर रोक, मंदिर के बाहर लगा बोर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। अलीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दो वाहनों में हुई जोरदार भिड़ंत। आपको बता दें कि दोनों वाहनों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई, जहां पर जवा थाना क्षेत्र के अनूप शहर रोड पर हुआ हादसा। तेज रफ्तार के चलते दर्दनाक हादसा हुआ है। हुआ दर्दनाक हादसा, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जवा थाना क्षेत्र के अनूप शहर रोड पर हुआ हादसा। और ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों वाहनों के चालकों की हुई दर्दनाक मौत। भीषण सड़क हादसा, ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। आज रात में जब जवा थाना क्षेत्र में अनुसार रोड पर न्यारा पेट्रोल पंप के पास एक टैंकर तथा ट्रक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई थी, जिसमें दोनों चालकों की मृत्यु हो गई है। दोनों चालकों की पहचान हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करके दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, विधिक कार्रवाई प्रचलित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विश्व प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व प्रताप जी, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? बिल्कुल, देखिए कि थाना जवा क्षेत्र में जो पूरा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें दो वाहन अनियंत्रित गति से जो है टकराए, जिसमें दोनों वाहन चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जो स्थानीय लोगों का कहना है कि वाहन जो है बहुत ज्यादा तेज गति से आ रहे थे और आमने सामने की भिड़ंत में जो काफी जो है दुर्घटना जो इतनी गंभीर बताई जा रही थी कि आसपास के इलाके में दुर्घटना की आवाज दी, तो ग्रामीण मौके पर जुटे। तो रेस्क्यू करने के बाद में जो है दोनों वाहनों की जो है चालक होगा मुश्किल जो है अंदर से निकाले गए। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन जो है पुलिस ने मौके पर पहुंच के दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये घटना कैसे हुई, क्या इसको लेकर अभी कोई जानकारी साझा की गई है? बिल्कुल, देखिए कि स्थानीय जो ग्रामीण है उनका सीधे तौर पर कहना है कि दोनों वाहन जो है अनियंत्रित गति से आ रहे थे और कहीं न कहीं जो है अनियंत्रितता के चलते ही पूरा हादसा हुआ है, जिसमें दोनों वाहन चालकों की मौत हुई है। जी ठीक है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इस पर की गई है? पुलिस इस पर आगे क्या जो परिजन है उनको सूचित किया गया है? पुलिस का क्या इस पर रुख है? बिल्कुल, देखिए कि स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने जो है दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से जो है दोनों वाहन चालकों के सब निकाल के मोर्चरी के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। तो वहीं जो है और जो वाहन चालक जो ड्राइवर है उनके कब्जे की जो भी उनकी आइडेंटिफिकेशन जैसे आधार कार्ड है, अन्य उनकी पहचान करने के बाद में उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके परिजन बिल्कुल पोस्टमार्टम हाउस पर थोड़ी मौके में पहुंच गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि दर्दनाक ये घटना, जहां पर फिलहाल प्रशासन ने भी परिजनों को सूचना दे दी है। और अनियंत्रित, आपको बता दें कि तेज रफ्तार और अनियंत्रित होकर आपस में टक्कर हुई, जिसके बाद
दोनों चालकों की मौत हो गई है। लखनऊ से खबर जहां पर सपा दफ्तर में बैठक जारी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनाई जा रही है। कई जिलों के नेता बैठक में मौजूद, चुनावी रणनीति पर काम करने के निर्देश। लोकसभा चुनाव पर बनाई जा रही रणनीति। बैठक में कई जिलों के नेता मौजूद। बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी की बैठक जारी। लगातार आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी द्वारा बैठकें की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए पार्टी के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। कई जिलों के नेता इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को कैसे फतह करना है, इसकी रणनीति बनाई जा रही। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में फिल्म आदि पुरुष को लेकर श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह पैराडाइज थिएटर में जाकर के पिक्चर के प्रसारण को रोक दिया। वहीं उपस्थित माताओं बहनों ने श्री राम सेना का समर्थन करते हुए आदि पुरुष फिल्म का विरोध जय श्री राम भारत माता की जय के साथ किया। पिक्चर के बीच में ही छोड़कर श्री राम सेना के साथ बाहर निकल पड़े। श्री राम सेना के जिलाध्यक्ष दीपक गुप्ता और योगी ने अयोध्या की समस्त जनता से निवेदन किया है कि ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करें जिससे प्रभु श्री राम की संस्कृति सुरक्षित रह सके। श्री राम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि अयोध्या में इस तरह की फिल्मों का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष उत्तम सिंह ने शासन से मांग की है कि अयोध्या के सभी थिएटरों में रामायण कथा का प्रसारण प्रतिदिन एक शो जरूर किया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। थिएटर के अंदर श्री राम सेना के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने लोगों से अपील भी की और उसके बाद लोगों ने उनकी बात को मानते हुए आपको बता दें कि यहाँ पर थिएटर से बाहर निकले हैं। आदि पुरुष जो रामायण रिलीज होने वाली है उस पे मेरा ये बयान है कि किस प्रकार मेरे प्रभु श्री आराध्य श्री राम का अपमान दिखाया गया है, मेरे हनुमान का अपमान दिखाया गया है, मेरे लक्ष्मण का अपमान दिखाया गया है और मेरे माता सीता का अपमान दिखाया गया है। ये बड़ा निंदनीय और एक अपराध है। आप समझ सकते हो कि आदि पुरुष के नाम पर जिस प्रकार से वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी जो राम को नहीं मानने वाले, कभी जो रामायण को जलाने वाले, रामचरितमानस पर प्रतिबंध करने की बात करने वाले, आज उन्होंने क्या कहा, ट्वीट किया कि कहाँ चले गए राजू दास जो आतंकवादी हैं। अभी तक सर्तन से जुदा करने की बात आज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात की है, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिस प्रकार से पहले पिक्चरें बना करते थे, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को कैसे ढूंढा जाता था, पोस्टर चिपकाए जाते थे। आप समझ क्या कुछ जानकारी है। आज पैराडाइज थिएटर पर श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और उन्होंने वहां पर दर्शकों के से जिस तरीके से अनुरोध किया और वहां पर दर्शक भी थिएटर छोड़कर बाहर निकले। इस तरीके से विरोध जो है हम लगातार देख रहे हैं कि आदि पुरुष फिल्म का किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? हेलो, आवाज आ रही? आरपी सिंह जी, आपको आवाज आ रही? जी जी आवाज आ रही है। कंटिन्यू करिए प्लीज। जी बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में काफी विरोध है, चाहे संतों का चाहे आम पब्लिक का हो, हर जगह पे विरोध है इसका, क्योंकि जैसे रावण सागर ने जो रामायण बनाई थी वो अलग थी, इसकी अलग है, क्योंकि इनका पहनावा ओढ़ावा जो अवसर है उसका अलग है। इसलिए जनता में काफी आक्रोश है और ये चाह रहे हैं कि ये पिक्चर बैन हो जाए या फिर से जो है इसकी काटी जाए। जी आरपी सिंह जी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो धर्म गुरु जो है, जो संत है,
उनमें काफी आक्रोश देखा जा रहा है इसको लेकर। उनकी तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही फिलहाल? उनके तरफ से ये लोग गाना है हाल में भी जा रहे हैं, वो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका विरोध जो काफी विरोध है। यहाँ कुछ पब्लिक भी है, अभी मैं बात कराऊंगा, उन लोगों का भी विरोध बहुत तगड़ा है क्योंकि अयोध्या से काफी आवाजें आ रही है यहाँ पे इसके विरोध, आज पुरुष के विरोध में। जी ठीक है, पब्लिक से जरा बात करिए, क्या कुछ कहना है पब्लिक का? सर जी, आज पुरुष पिक्चर आई है, पिक्चर में आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे विरोध ज्यादा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं अयोध्या जनपद वासियों की तरफ से हम लोग उसका घोर विरोध करते हैं। जिस तरीके भगवान राम को दिखाया गया गलत तरीके से उनके चित्रों का जो है, इसका मैं विरोध करता हूँ। हाँ, रामानंद सागर जी की जो रामायण बनी है वो सच्ची रामायण है, इससे जो है बढ़िया संदेश जाता है, अच्छा संदेश जाता है। लोग जो है रोने पर ऐसा इसका चित्र दिखाया गया है कि मजबूर हो जाते, कितना बढ़िया रामानंद सागर की रामायण जो है उस तरीके से जो है बनाना चाहिए। जैसे आज प्रूफ में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, मतलब जैसे क्यों इसके पात्र सही नहीं, क्या दिक्कतें हैं यहाँ? भगवान राम को गलत तरीके से दिखाया गया है, इस तरीके नहीं दिखाना चाहिए। अगर इस तरीके से इनके निर्देशक और जो संपादक है, जो पिक्चर बनाते हैं निर्देशक जो है, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। जी आप बताइए, आज पूरी पिक्चर जो बनाई गई है, आपको कैसा, क्यों विरोध इसका हो रहा है? जी आज पुरुष पिक्चर जो भी बनाई गई है वो रामायण से बिल्कुल अलग है और भगवान श्री राम के जी से अलग है। हाँ, भगवान श्री राम के चरित्र चित्रण से अलग है, भगवान श्री राम के पहनावा ओढ़ाव से अलग है। उनके जो संवाद थे, श्री रामानंद सागर जी ने जो पिक्चर बनाई है प्रभु श्री राम के चरित्र के अनुरूप बनाई है, उनके मर्यादा के अनुरूप बनाई। उनकी पिक्चर में सारी बातें मर्यादा के अंदर थी, ये मर्यादा को एकदम खत्म कर देने वाली पिक्चर है। और ये कहीं से भी प्रभु श्री राम के ऊपर बनाई गई हो अगर, तो वो बिल्कुल विपरीत है। और उनके इस धर्म का हम लोग पूरे अयोध्या जनपद के ही नहीं, पूरे भारत के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम चूंकि अयोध्या जनपद के हैं, हम प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको पूरा विश्व पूछता है। उनके बारे में सड़क टिप्पणी करने वाले को तुरंत सजा देनी चाहिए, पिक्चर को तुरंत बैन लगा देनी चाहिए और जिसने भी इसको बनाया है उसके निर्माता निर्देशक को तुरंत FIR करके जेल में डाल देना चाहिए। हाँ, आयुषी जी बताना चाहेंगे, यहाँ पे जनता पे काफी विरोध है, आप तो देख पा रहे होंगे, हर आदमी जो है पिक्चर को बैन करने के लिए और सजा देने की बात कर रहा है। जी आयुषी जी। बिल्कुल आरपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि आदिपुरुष फिल्म के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई थिएटर में। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जालौन के उरई पहुंचे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह भी यहां पर मौजूद। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर यह जनसभा टाउन हॉल में करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जनसभा को लेकर जिले में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जनसभा टाउन हॉल में करेंगे जनसभा को संबोधित। प्रशासन अलर्ट। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जालौन के उरई पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर करेंगे जनसभा। बस्ती जिले में इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ 5 चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि लगातार चोरी की घटनाएं पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोल रही हैं। बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के मऊघाट गांव में 4 घरों पर चोरों ने धावा बोलकर 10 लाख के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। भीषण गर्मी में लोग घर के छतों पर सो रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों के गैंग ने एक ही गांव के 4 घरों पर धावा बोलकर 10 लाख के करीब जेवर और 20,000 नकदी उड़ा ले गए। गांव में 4 घरों में चोरी हो गई, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। चोर ताला काटकर घर में घुसे।
आराम से घर की एक अलमारी को काटा और चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। 2 दिन पहले वोचरगंज थाना के बचारू गांव में उमेश कुमार के घर में लगभग 20 से 25 लाख का जेवर और 70,000 नकदी चोरी हुआ था। बीती रात थाना क्षेत्र हरैया के ग्राम महू घाट के 4 घरों में जो मकान थे जो कि आउटर स्कर्ट में थे, गांव के बाहरी किनारे में थे और वहां की भौगोलिक स्थिति भी इस टाइप की थी कि तालाब और खेतों के बीच थे। वहां के पीछे के दरवाज़ों को तोड़कर और ताले को कुंडे को काटकर 4 घरों में चोरों ने चोरियां की हैं। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और घटना के शीघ्र वर्कआउट करने हेतु थाना हरैया की पुलिस और सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमारे घर रात 12:30 बजे के बाद करीब चोरी हुआ है, जिसमें भैया की शादी हुई थी, उसमें अंगूठी जो मिला था वो गायब हुआ है, प्लस कुछ पैसे जो थे हमारी बुआ जी हैं उनकी भी पैसा था, हम लोगों का भी पैसा था और कुछ जो फूल की जो बर्तन मिलते हैं शादी ब्याह में वो बड़े बड़े वाले वो सब गायब हुए। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग अब अंगूठी मान के चलिए 20-22 हज़ार का अंगूठी हो गया होगा और 15-20 हज़ार करीब रुपये भी। तो आपके गांव में कितने घर में चोरी हुई? 3 घर में चोरी हुआ है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर से कुचलकर पिता और पुत्र की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, तो बहू और मासूम पोते की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक दिनेश अमेठी के गौरीगंज से बेटे का इलाज कराकर बाइक से वापस रायबरेली के जगतपुर वापस जा रहा था। इसी बीच सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने कुचल दिया। मौके पर जुटी तमाशबीनों की भारी भीड़ जुटी रही। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस सभी को सीएससी सांगीपुर से लेकर पहुंची, जहां पर डॉक्टरों ने पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं दोनों घायलों का इलाज जारी है। उदयपुर थाना के आहड़ बेहड़ की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि बेखौफ लुटेरों ने देर रात्रि दुकान बंद कर आ रहे एसबीआई बैंक के कलेक्शन काउंटर संचालक से पिस्टल के बल पर 4,12,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। आरोप है कि पीड़ित के साथ बदमाशों द्वारा पिस्टल के बट से पीटा भी गया। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देर रात्रि एसबीआई का कलेक्शन काउंटर संचालक के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित विक्रम जब अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी उन्होंने 2 लुटेरों द्वारा रोककर बैग छीनने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर पिस्टल की बट से पीड़ित की पिटाई भी की गई। लुटेरे पीड़ित से 4,12,000 रुपए से भरा बैग लूटकर भागने में सफल रहे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लूट की गई। एसबीआई कलेक्शन काउंटर संचालक के साथ हुई लूट। लूट की घटना से मची सनसनी। थाना बादलपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अक्षैजा में जन सुविधा केंद्र चलाने वाले श्री विक्रम सिंह हैं। ये जन सुविधा केंद्र को बंद करके स्कूटी से अपने घर जा रहे थे अक्षैजा में ही, कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने इनको रोका और एक तमंचे की बट से प्रहार किया इनके ऊपर, और एक बैग में जिसमें 4,12,000 रुपए नकद और कुछ जरूरी कागजात थे उसको छीन करके फरार हो गए। इस सूचना पर सब संबंधित के अतिरिक्त डीसीपी सेंट्रल नोएडा साहब और हम लोगों द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके घटना के शीघ्र निवारण हेतु 3 टीमें लगाई गई हैं। और इसी बीच आपको बिजनौर से खबर बता देते हैं। बिजनौर से खबर, सीडीओ पर मारपीट और कान पकड़वाने का आरोप। बिजनौर से खबर, मुख्य विकास अधिकारी पर मारपीट का आरोप। ग्राम पंचायत अधिकारी दीपेंद्र सिंह ने लगाए हैं आरोप।
रामपुर चौथा गांव में निरीक्षण के दौरान हुई मारपीट। रामपुर चौथा गांव में निरीक्षण के दौरान हुई मारपीट। सीडीओ ने सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। बिजनौर से खबर, मुख्य विकास अधिकारी पर मारपीट का लगा आरोप। ग्राम पंचायत अधिकारी दीपेंद्र सिंह ने लगाए हैं आरोप। दीपेंद्र सिंह द्वारा लगाए गए हैं आरोप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जहीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर आज विकास भवन का मामला है, जहां पर दर्जनों की तादाद में ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर हैं वो इकट्ठा होकर जो है विकास भवन के गेट पर धरने बैठ गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक जो उनका साथी कर्मचारी था उसके साथ सीडी जो पूर्ण मोड़ा है बिजनौर में, उन्होंने मारपीट की है, साथ ही से कान पकड़वा करके उठा बैठक लगवाई है। तो इस पूरे मामले से नाराज होकर के सभी वीडियो इकट्ठे होकर के आज एसपी ऑफिस भी पहुंचे, क्योंकि एसपी किसी मीटिंग में गए हुए हैं। तो कार्रवाई की मांग को लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विकास भवन में मौजूद है। जी ठीक है, मुख्य विकास अधिकारी की इस पर कोई भूमिका नजर आ रही है, उनका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? बिल्कुल, देखिए मुख्य विकास अधिकारी जो सीडीओ है उनके पास हम लोग गए थे बाइट करने के लिए, उनका वर्जन जानने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि अभी डीएम साहब मीटिंग में गए हुए हैं, मैं डीएम साहब से बात कर लूँ, उसके बाद शाम को मैं आपको वर्जन दूंगा। फिलहाल वो अपनी कोई भी बात मीडिया के सामने रखना नहीं चाह रहे हैं। जी ठीक है, इसकी क्या वजह सामने आ रही है कि आखिर वो मीडिया के सामने क्यों बात नहीं रखना चाह रहे हैं? इस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है, विरोध किया जा रहा है, इसके बावजूद भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते ही हैं। अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो मारपीट की बात है वो किसी कैमरे में भी कैद हुई है। अभी जो धरने पे बैठे कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कुछ देर में वीडियो मुहैया कराएंगे। वीडियो की बात भी सामने आ रही है कि लाइव वीडियो मारपीट की आ रही है, और जैसे ही अगर लाइव वीडियो सामने आती है तो कहीं ना कहीं सीडीओ की भूमिका का जो है वो संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि वो अपना पक्ष भी नहीं रखना चाह रहे हैं और कुछ अभी बता भी नहीं रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी फिलहाल वो क्या इसमें कार्रवाई होती है और क्या निर्णय निकल के आता है। फिलहाल वो धरने पे बैठे हुए और सीडीओ अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि इस पर फिलहाल उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी आंवला पहुंचे और उन्होंने टाउन एरिया में सैयद आबद अली साहब को चेयरमैन बनने की जीत की मुबारकबाद दी है। और उसके बाद मौलाना ने उनके कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की। मौलाना ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशन में रहना, पहचान छुपाकर गैर मुस्लिम को धोखा देना इस्लाम में ये गुनाह है, इस्लाम में इसकी माफी नहीं है। उन्होंने लफ्ज़ियात पर कहा कि हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष की माला पहनना और पहचान छुपाकर नाम बदलकर गैर मुस्लिम से शादी करना गलत है। इससे देश में नफरत का माहौल फैलता है। उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन को चाहिए कि सबसे पहले समान नागरिक संहिता का खाका हिंदुस्तान के आवाम के सामने पेश करे, उसके बाद फिर लोगों की या संगठनों की या राजनीतिक लोगों के सुझाव मांगे, तब तो बेहतर होगा। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी करके तमाम लोगों से बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।